गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लास्ट टॉपिक पर। स्प्लिटिंग में फैक्टराइजेशन करना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के पहले मैं रिकैप करता हूँ कि इसके पहले जो वीडियो मैं बनाया था उसमें आप लोग के लिए था कि आप लोग जो आइडेंटिटी के बेसिस पर फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन आज जो करने वाले हैं मिडिल टर्म। लेकिन पहले हम उसके पहले करते हैं आइडेंटिटी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ओके, कुछ आइडेंटिटी में लिखवाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। दीज आर द आइडेंटिटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए 8th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन था a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं, इसका तो प्लस ही होगा। यस, ओके, यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड नेक्स्ट वन आपके बाद आगे जो आते हैं यही मान लो, यही 3 आइडेंटिटी आपकी जो है मेनली आप लोग यूज करने वाले हो। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ें हमारे पास आती हैं कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक साधारण सी एक इजी फिनोमिना बनता है कि एक्स स्क्वायर लिखा आपको पास, पहले इसको ब्रेक करो। एक्स स्क्वायर है, एक क्लू मिलता है 10x को ऐसे लिख दो, कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक है, 25 है, 25 को स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक करोगे तो कैसे आ जाएगा? 5 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा बता मुझे। एक्स स्क्वायर और 5 स्क्वायर 2 आया आपको। अगर एक आइडेंटिटी देखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस लास्ट में बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। और ये 10x, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ 5 है, क्या होता है देखो, एक्स स्क्वायर हो गया एंड प्लस इसको 2 इंटू एक्स इंटू 5 लिख सकते हो एंड प्लस 5 स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। इसको एकदम सिंपल सी तरीके से देखो इसको कि आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसका टर्म लिए 5 और इसका टर्म x लिए, तो इसको जो मल्टीप्लाई किए तो नंबर मिला, तो ये आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये आपका 2ab हो गया और ये b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इतनी आई। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस इसका आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो इसकी जो आइडेंटिटी ये होती है, तो a प्लस बी, यहाँ a और b क्या है आपका? x है प्लस 5 है, इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे, यही आपकी आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये तो आपकी आइडेंटिटी इसी आइडेंटिटी पर यूज की गई थी, यही आइडेंटिटी। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो इसकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी के ऊपर यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि इसको कैसे ब्रेक करें। इसको ब्रेक करने की नॉर्मल सी बात है कि इसकी जो एक पहला टर्म, इसकी स्क्वायर वाला टर्म ले लो और इसका दोनों का लेके और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये यहाँ पर अगर मिल रहा है तो आपकी आइडेंटिटी लगेगी। एक क्वेश्चन और करता हूँ, देखो आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन आपका 36x स्क्वायर प्लस 84xy एंड प्लस 49y स्क्वायर। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो क्लू मिलेगा तो 36x स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6x का होल स्क्वायर हो सकता है। आप लोग कभी भी ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो केवल x के ऊपर ही स्क्वायर रहेगा, 6 के ऊपर स्क्वायर नहीं रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोग का एक क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को मैं पहले से रिकमेंड कर रहा हूँ कि ब्रैकेट आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट लगाना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। तो 6x का होल स्क्वायर ये ब्रेक हो गया
इसको ब्रेक करोगे, इसको पहले छोड़ दो, बीच वाले टर्म को, एक नई अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, बीच वाले टर्म को छोड़ दो। अब एक स्क्वायर वाला ही निकल रहा है, यहाँ लिखो स्क्वायर वाला टर्म 49 वाई स्क्वायर है, तो यहाँ 49 7 का होता है और वाई का स्क्वायर ऑलरेडी दिया ही है, तो टोटल होल स्क्वायर हो गया। एक ये मिला, दो टर्म मिले। अब मुझे बताओ, एक बाहर ऐसे ले लो, 6x लिख लो इंटू 7y ले लो, इसका a की जगह पर और b की जगह पे हो गया, और इसके बाद इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2ab होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो 2ab होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 एंड 12 7 जा, यस हाँ, तो फिर क्या होगा, 12 से बन जा 84, कितना हो जाएगा 84, और फिर एक्स वाई कितना हो जाएगा एक्स वाई हो गया। अभी भी कोई कंफ्यूजन, 2 6 जा, तो अभी 6 एक टर्म आपका ए ले लिया, आपका बी ले लिया है ना, और 2 से मल्टीप्लाई होता ही है 2ab में, तो मल्टीप्लाई करके देखो ये बीच वाला टर्म मिल गया, तो किस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, 2 इंटू एक वाला टर्म ए ले रहा, कुछ सोचना ही नहीं है, इंटू ए इसका टर्म ले लो, बस हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद सीधे बिना सोचे समझे 6x प्लस 7y, ए की जगह पे इसको लिख लो, बी की जगह पे इसको लो, टोटल होल स्क्वायर, आपकी प्रूव हो गई, खत्म। कितना इजी है, कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, केवल आप लोग को थिंकिंग जो होती है बस वही बनाए रहते हो कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ से करें, यहाँ तो ये इस फार्मूला ही नहीं दिया, तो फार्मूला की तरफ जाओ। जब थिंक करोगे, थिंक यू मेक अ मैन परफेक्ट, अगर थिंक करोगे तभी तो बढ़ोगे आगे। ओके नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन बताता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy एंड प्लस 4y स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, इसका भी सेम है, कुछ क्लू मिल रहा ना, एक्स स्क्वायर दिया ही है, प्लस बीच वाला टर्म छोड़ दो, प्लस 2y का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 2 इंटू, क्योंकि 2ab में क्या होता है, 2 होता है, देखो 2 होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर लिख लिया, है ना। अब बचा क्या, 2ab बचा है, तो 2 गुणे इंटू ए और बी एक्स इंटू 2y हो गया। अभी देखो 2 जा 4 और एक्स वाई हो गया, वही चीज आई कि नहीं आई, तो एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर, यही आ गया आंसर। ओके यस, चलो अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग बताने जा रहे हैं, देखिए आप लोग 64 का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब एक किस आइडेंटिटी पर ब्रेक होगा, ए आपकी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे आपकी ए आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, ए वाली आइडेंटिटी। ए वाली आइडेंटिटी लगने की कारण क्या है, इसमें देखिए आप लोग को एक स्क्वायर दिया है, यहाँ स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 64 माइनस 25 और 64 प्लस 25, आपका टूट गया। अभी एक और क्लू मिल रहा है कि नहीं, कुछ मिल रहा है, मिल रहा है। अगर 64 का स्क्वायर निकालोगे, 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है, माइनस 25 किसका है, 5 का है। हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है एकदम। क्वेश्चन में देखो, इसको तो ऐसे कर लिया, फॉर्मूले पर था, और इसके बाद इसको तोड़े, फिर नॉर्मल सी बात है, इसको ऐसे की ऐसे नोट कर लो। ओके अब यहाँ पे इसको तोड़ोगे और तो क्या हो जाएगा, अगर इसको भी करना है तो इसको भी तोड़ लो, कर लो इसको भी। 8 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब इसका एक क्लू, फिर वही चीज मिल रही जो यहाँ पे लगाए थे, वही आंटी यहाँ पे लगेगी, क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 और 8 प्लस 5, 2 यहाँ मिला और क्या मिला, एक 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आपका ये आंसर हो गया। सिंपल सी लैंग्वेज में है। ओके यस, नोट करते जाइए नोट, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट देखते हैं, फिफ्थ का देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, जैसे 36 ए स्क्वायर
ओके एंड माइनस एक्स माइनस वाई। ओहो अब कैसे करें, अब तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे तो ए वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे तो है नहीं। क्या करोगे, अब कुछ भी नहीं करना है, पहले इसके थ्रू जाओ कि आपकी जो आइडेंटिटी मैं बताया हूँ इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू जाओ। देखो यहाँ क्लू मिल रहा है 6a का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, और माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका ऐसे ही लिख दो, कुछ भी नहीं करना है। ए स्क्वायर का माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये पूरा बी टर्म मान लो, पूरा क्या मान लो बी, और ये पूरा ए। अब हुआ, समझ में आया, कुछ क्लू मिला कि नहीं मिला। अब उसके बाद क्या 6a माइनस एक्स माइनस वाई का ए हो गया आपका, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो इसको, और दूसरा क्या मिलेगा 6a प्लस एक्स माइनस वाई का ए भी इसको डाल दो। ठीक है, दो चीज मिल गई, खत्म, क्वेश्चन खत्म, यहीं पे खत्म। देख लो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, केवल आप डरते हो आप लोग, कैसे करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आ गया हूं मैं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। कैसा भी क्वेश्चन रहे एकदम इजी 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 तरीके से होगा आप लोग का क्वेश्चन। चलो अब आते हैं हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग में। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि इसको मिडल टर्म को स्प्लिट में सेपरेट अलग किया जाता है, उसको बांटा जाता है। जैसे क्या जैसे मैं आपको देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ओके, एंड प्लस कितना होगा 9, ओके। अब यहाँ पे इसको कैसे करोगे स्प्लिट, तो इसको स्प्लिट करने के लिए एक इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले क्या करो, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, केवल बीच वाला टर्म देखो, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। अब इसको तो ध्यान ही ना दो, केवल इसको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 1 है, यहाँ पे ध्यान अगर देना होता, यदि 1 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता, 3 होता, तो अभी मैं आगे बताता हूँ क्या चीजें होती, लेकिन पहले इस चीज को ध्यान दो कि यहाँ पे 6x है और प्लस 9 है, तो यहाँ 6x प्लस 9, तो 9 को जब स्प्लिट कर 6x को सेपरेट करना है तो पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो एंड प्लस की साइन ऐसे लगा लो। अब 6x को सेपरेट करोगे, इसको बांटोगे तो कितना होगा, ऐसे करना है कि यदि ऐड करो, यदि एडिशन पे ऐड करने पे क्या मिले, ऐड करने पे a मिले और मल्टीप्लाई करने पे a मिले, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे a मिले और ऐड करने पे a मिले, मिस ऐसा दो नंबर लो जिससे ऐड करने पर a नंबर मिले और मल्टीप्लाई करने पर a नंबर मिले, मिस 6x मिले और 9 नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो मल्टीप्लाई और ऐड करने पे दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है, वह क्या हो सकता है, यस वह 3x प्लस 3x। x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे x थे और 3 3 जा 9 और यहाँ 9x से मतलब नहीं होता, केवल यहाँ पे 9 मुझे चाहिए, बस 3 3 जा 9 हो सकता है, ठीक है। अब इसको ऐसे कि ऐसे नोट कर लो, अभी आया कुछ समझ में। इसको इस टर्म मिडल टर्म को ऐसे तोड़ो कि इसका दोनों को ऐड करने पर 6x आए, बीच वाला टर्म आए, और दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 9 आए। अब यहाँ पे क्या कर लो, पेयरिंग कर लो, उसके बाद क्या कर लो, पेयरिंग कर लो। अब पेयरिंग करने के बाद कॉमन लो, और कॉमन लेने का मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कॉमन कैसे ली जाती है, जो दोनों नंबरों में सेम हो, सबसे दोनों में सेम एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ पे है तो हम एक्स बाहर ले लेते हैं। एक्स की सबसे छोटी डिग्री अब देखते हैं, छोटी डिग्री एक्स कौन सी है, 1 है, तो एक्स ही रहेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा एंड प्लस यहाँ पे एक्स तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन क्या थी, प्लस की थी, ओके। अब यहाँ बीच में प्लस लगाते, अब दोनों में जो कॉमन होगा इसको निकालते हैं। एक्स नहीं है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 का टेबल में 9 आता है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो एक्स बचा प्लस यहाँ पे 3 आएगा
अब एक इंश्योर करना, एक और चीज़ें आप लोग को मिल रही है कि यहाँ का जो बीच टर्म ए है और बीच वाला टर्म ए है, दोनों सेम आ रहे हैं। यस, आएगा सेम। जब आपका ये जो चीज़ें जो सही होगा, कॉमन सही लोगे, तो ये दो जो चीज़ें हैं x+3 कभी भी अलग नहीं आएगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ये दोनों सेम आएंगे, और सेम आएंगे तभी क्या किया जाता है, जो ये बाहर वाला टर्म होता है, एक बार बाहर वाला टर्म नोट कर लिया जाता है x+3 को, इस चीज़ को, और एक बार इस बीच वाला टर्म को नोट कर लिया जाता है x वाला, और इसको नहीं नोट किया जाता, केवल एक, चाहे इसको नोट कर लो चाहे इसको नोट कर लो, एक इसमें से और एक बाहर वाला टर्म, तो आपका दो टर्म हो गया। ओके, डन, आंसर यही हो गया आपका, यही आपका फैक्टराइज हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अभी आप लोग इसके बाद 9th में जाओगे, इसका जीरोज वगैरह निकालोगे, जीरोज कैसे निकलता है तो फिर उसको बाद में बताया जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पे क्या है, पहले आपको देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे 4x² है प्लस 16 है, एंड प्लस यहाँ 16 लिखा हूँ, यहाँ 4x² लिखा हूँ, तो इसके बाद आपको देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे अब ऐसा नंबर लिखना है, जो अब ऐसा नंबर लिख रहा हूँ, देखो क्या रैंडमली ऐसे नंबर लिखता हूँ, फिर देखो क्या होता है। बारह, यहाँ 12 हो गया, 12x एंड 4x, तो 4 इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा 6। इतना समझ में आ गया ना आप लोग के, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है, ये तो चीज़ें बहुत ही आसान है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे है, ओके ओके, सिंपल से समझाता हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी इजी है, स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेना पड़ता है। ओके, यस यस, चलो आ देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अब आपको यहाँ पे भी 2 दिया है और यहाँ 6 दिया है। अब क्या करो, ये पहला टर्म और एक दूसरा टर्म, इस आखिरी वाला टर्म और दोनों का क्या कर लो, 2 × 6 कर लो, बाहर ऐसे कर लो, कितना हो गया, 12 हो गया। 12 हो गया कि नहीं हो गया, अब 12 हो गया तो यहाँ सीधे क्या करना आपको, इसको ऐसे कि ऐसे नोट कर लेना, ठीक है, प्लस तक। ओके, अब प्लस तक नोट कर लेना है। प्लस तक नोट करने के बाद यहाँ बच क्या रहा, 7x बच रहा है। अब इसी को टर्म को स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसा करना, अब जो 6 देखते थे, अब 6 नहीं देखोगे, आप लोग देखोगे किसको, 12 को, कि आपका ऐड करने पर इतना आए और प्रोडक्ट करने पर इतना आए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आए। क्यों, इसके पहले मैं बताया था कि इतना है, लेकिन यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई किया था, तो 9 × 1 कितना होगा, 9 ही होगा। यदि यहाँ कुछ नहीं दिया हो तो इसको देखते हैं, अगर यहाँ दिया हो 1 से ग्रेटर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो क्या कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो अलग जगह पे। उसके बाद उस चीज़ों को जो है आप लोग इसको करो, तो क्या हो गया आपका, या 6 2 12 आ गया। तुम इस 7x को ऐसे ब्रेक करो कि इसका जो एडिशन आए दो नंबरों का वो 7x आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो क्या हो सकता है ऐसा, 4x + 3x एंड प्लस, अब यहाँ पे लिखने की बात ही आती है, तो इसको नहीं लिखोगे आप लोग, लिखो किसकोगे, 6 को ही। ओके, क्योंकि यहाँ 2 लिख रहे हो ना, तो यहाँ 6 लिखोगे ही। देखो 4x 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है, 4 3 ऐड करने पर 4x, 3x को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7x। तो कोई दिक्कत, अब क्या कर लो आप लोग, अब तुरंत क्या कर लो आप लोग, ब्रैकेट डाल लो, कॉमन लो, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x² यहाँ x है, 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 कॉमन आएगा, x + 2 कॉमन आएगा। देखो बीच वाला टर्म सेम है एकदम, तो क्या बोला हूँ, ए वाला टर्म उतार लो, बाहर वाले टर्म्स उतार लो, और एक बार ओके हो गया आपका। कोई कंफ्यूजन,
ओके होगी भी नहीं कोई कंफ्यूजन बाबू, इतना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहां देखो और एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 24। अब इसको कैसे करोगे? इसको करने की एक है, पहले यहाँ 24 है ना, तो एक्स स्क्वायर ले लिए, माइनस का है, तो यहाँ पे अब ऐसा करना है कि अब माइनस का 24 मिले। तो कैसे मिल सकता है? आप लोग कोई क्लू है किसी के पास? माइनस 24 कैसे मिल सकता है? माइनस का 24 कैसे मिल सकता है? मिस प्रोडक्ट करने पर माइनस 24 आए और ऐड करने पर 2x आए। यस, ऐड करने पर 2x आए, तो ऐसा एक अब इसमें सिंपल सी बात है, एक आपका कोई टर्म माइनस होगा और एक कोई टर्म प्लस वाला होगा, क्योंकि जब माइनस और प्लस वाला मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है? माइनस वाला मिलता है ना, तो माइनस मिलता है तो माइनस ही रहे, लेकिन ऐड वाला जो एक उसका साइन में भी ऐड वाला साइन बड़ा होगा, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ में भी माइनस की जगह पे यहाँ 4x हो जाए और यहाँ 6x हो जाए। देखता हूँ, देखो यहाँ जो माइनस है ओके, यहाँ 4x, यहाँ प्लस हो गया, प्लस कितना, यहाँ 6x है एंड माइनस 24 है। ओके, अब इसके बाद इसको कैसे ब्रेक करोगे? देखो 4 और 6 को माइनस करोगे, कितना आएगा? 2x आएगा कि नहीं? वो भी प्लस का 2x। यहाँ देखो साइन भी कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आप सबको यही देखना है, साइन में माइनस और प्लस या कैपिटल बड़े के साथ है, 6x है, तो 6 और 4 को जब माइनस करोगे तो इसको 2x मिलेगा, वो भी पॉजिटिव मिलेगा, और जब 6 और 4 माइनस वाले को साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला मिलेगा, 24 मिलेगा। तो सीधे मान लो ब्रैकेट, कोई दिक्कत, कॉमन ले लो, x और x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ करोगे 6 कॉमन लोगे, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ माइनस यस माइनस 4। अब देखो सेम आ गए दोनों, तो यहाँ क्या करना है? x प्लस 6 करना है और x माइनस 4 करना है। हो गया आंसर यही। ओके, नथिंग टू प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जैसा भी होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।